जैसे जैसे प्रचंड गर्मी और तापमान बढ़ रहा है, ठीक वैसे वैसे झांसी में अघोषित विद्युत कटौती भी शुरू हो गई है, जिससे परेशान होकर गुस्साए पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन समेत कई लोग जीएम ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने जीएम का घेराव करते हुए उन्हें एक ही स्थान पर बैठा दिया। लगभग 4 से 5 घंटे हो गए। उनसे बस एक ही मांग की जा रही है कि हो रही विद्युत कटौती कब बंद होगी। देखिए, पूरा बुंदेलखंड उबल रहा है। पूरे घर घर के अंदर त्राही त्राही मची है। कहीं बिजली 6 घंटे आ रही, कहीं 8 घंटे आ रही, कहीं 10 घंटे आ रही और कहीं 3 घंटे भी आ रही। और चूंकि एक तुगलकी फरमान जारी हुआ है कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मर फूकता है, चूंकि ट्रांसफॉर्मर की कंपनी भ्रष्टाचार वाली कंपनी होती है, उसमें गोलमाल होता है, तो वो एक्सीएन, जेई और एसी को 10%, 30% और 60% अपने वेतन से देना पड़ता, तो वो पावर हाउस से वो पहले ही उसको शट डाउन कर देते। स्थिति ये है कि पूरी रात में 50 बार लाइट जाती, दिन में लाइट जाती। फोन भी इसी चक्कर में नहीं उठते, क्योंकि सरकार को निजी क्षेत्रों को पावर स्टेशनों को बेचना है। पहले उन्होंने जहां गर्मी के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, मजदूरों की संख्या बढ़ना चाहिए, झांसी शहर के अंदर अकेला 360 से कम करके 190 कर दिए, जबकि करना चाहिए उसे 500 या 600। अब एक कंप्लेन आती है तार, एपीडीआरपी में जो तार आया है आरडीएसएस में, वो तार भी इतना घटिया क्वालिटी का है, जगह जगह जल रहा। क्योंकि शासन में वहां बैठ के ऊपर सब भ्रष्टाचार हो जाता, और यही कारण है कि नीचे जनता को इसको भुगतना पड़ता। इसमें दोषी किसको मानते हैं आप? मैं दोषी मानता हूं, एक तो जो निजी क्षेत्र में ये बेचने की इनकी मंशा है, दूसरी यहां से गलत रिपोर्टिंग इन लोगों को मजबूर किया जाता। यहां से जो रिपोर्टिंग जा रही, वो जा रही लाइन में कितने घंटे लाइट आ रही, सब जगह लिखा। कैरोली में 22 घंटे आ रही, झांसी शहर में 24 घंटे आ रही। अब 6 घंटे लाइट मिल रही, वो पेपर है हमारे सामने, उस पेपर के अंदर जो वो भेजा जा रहा है, चूंकि इन्हें मजबूर किया जा रहा, ये है। ये देखो आप, सब में कहीं 24 घंटे, 23 घंटे, 22 घंटे। उनका कहना है ये कि तारों में करंट इतना रहता है। अब तार से अगर पाइपलाइन में पानी भरा, हमारे घर में पीने का पानी नहीं आ रहा, हम पैसा तो पीने के पानी का दे रहे, एक बिजली का बिल आता है और भुगतान नहीं होता। कौन मजबूर करता है? जो सबसे बड़ी प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, और जो बिजली विभाग के शीर्षस्थ अधिकारी हैं, जो डिविजनल लेवल पर अपने ही अधिकारियों की बात नहीं सुनते। वो नहीं सुनते कि इन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता है, वो नहीं सुनते कि ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली के पास संसाधन कम है, विभाग के पास संसाधन ना के बराबर है। जब अगर कहीं बाढ़ आ रही, बाढ़ के समय आप आधी कर्मचारियों की, रक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति कर देंगे, आधी नियुक्ति कर दी गर्मी में बुंदेलखंड के लिए, और कागजों में कहते कि आप लिख के भेजो पूरे 24 घंटे लाइट आ रही, क्योंकि तारों में लाइट दे रहे हो, अपनी फीट तपतपाते। ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा जहां पर इस तरह का गोरख धंधा हो। जब इस मामले में जीएम मोहम्मद सगीर से बात की गई, तो उन्होंने हो रही इस अघोषित विद्युत कटौती के लिए हर बार की तरह इस बार भी भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि उन्होंने भरोसा भी देने का प्रयास किया कि शीघ्र ही विद्युत कटौती की समस्या को दूर किया जाएगा, लेकिन यह कैसे, यह नहीं बता पाए। जो अभी 2 दिन से थोड़ी गर्मी जो बढ़ी है, उसकी वजह से जो फॉल्ट हुए हैं ना, उसकी वजह से बिजली की समस्या उत्पन्न हुई, उसकी वजह से अपनी समस्या के रखने के लिए हम लोग क्या कारण है, क्यों शटडाउन लिया जाता है घंटों? एक्चुअली जो अभी थोड़ा सा ओवरलोडिंग की वजह से ब्रेकडाउन हुए हैं, उनको अटेंड करने में थोड़ा समय अधिक लग गया, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है, उसको हम जल्दी दूर कर लेंगे। निगरानी वाली बात कही गई थी, बार बार ये कहा जा रहा था कि घर घर जाके लोड चेक करेंगे, कितने यहाँ कितने एसी हैं, कहाँ पे फॉल्ट कैसे आते हैं। ये गर्मी के पहले आपने पूरी व्यवस्था करी थी कि पिछली बार की तरह 72 घंटे जैसी वो बात ना हो। हम लोगों ने सबने यही बात आपकी रखी।
लेकिन उसके बाद भी अब यही हो रहा है कि ओवरलोडिंग के कारण फिर से हर बार जो फॉल्ट आ जहाँ जाता पे है। जो चोरी बाहुल एरिया है वहाँ पे हम लोग हॉट स्पॉट एरिया चिन्हित करके वहाँ भी हम लोग रेड भी कर रहे हैं, है ना। और जो भी लोग चोरी करते पाए जा रहे हैं उनकी FIR भी दर्ज कर रहे हैं, और जो भी बिजली की समस्या है उनको दूर करने का पूरी तत्परता से प्रयास कर रहे हैं, और उसको करेंगे भी। कर्मचारियों की कमी के ऊपर एक बड़ा सवाल उठाया मंत्री जी ने कि ये कमी है, आप लोग भी ऊपर इस बात को मान रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? ये भी एक बड़ा फेलियर है। एक्चुअली क्या है ना, जो स्टैंडर्ड जो मेन था उसके हिसाब से जो बिजली कर्मचारियों को रखने के लिए आदेश किया गया है, तो उसके हिसाब से रखे गए हैं। लेकिन जो ऐसे हम लोग जो फॉल्ट वगैरह अटेंड करने के लिए दूसरे और बिजली घर से भी आदमी लेकर के अटेंड, अभी क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी उसकी वजह से फॉल्ट को ज़्यादा अचानक आ गए थे, जिसकी वजह से मैन पावर की कमी महसूस हो रही थी। लेकिन हम लोग इधर से और भी व्यवस्था करके उनको फॉल्ट को दूर करवाएं। आपकी नज़र में भी कितने घंटे झांसी महानगर को बिजली मिल रही है? अभी हम लोग थोड़ा लोकल फॉल्ट की वजह से कितने घंटे दे रहे हैं? हम लोग मेरे ख्याल से 17-18 घंटे तो दे ही पा रहे हैं, लेकिन फॉल्ट की वजह से इसको भी दूर कर देंगे। बंद है। कितनी लोड का चल रहा है अपने यहाँ पर? 33 kV का लोड कितना चल रहा है? आया 33 का 350 से ऊपर मन जान लो भैया। फोटो भेज रहा एक रोस्टर बना। झांसी से राहुल सिंह, गौतम की रिपोर्ट।